हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम करने जा रहे हैं सेशन 26। ये शुरू करें उससे पहले एक क्विक ग्लांस पिछली सेशन में जो हमने किया था। तो पिछले सेशन में हमने कुछ वर्ड्स किए थे जो बातों से रिलेटेड थे। जैसे हमने एक वर्ड किया था लेकॉनिक। लेकॉनिक लेकॉनिक का मतलब होता है टू द पॉइंट, जो बहुत ही कॉन्साइज, ब्रीफ, सक्सेंट बोलते हो या लिखते हो, दैट इज लेकॉनिक। और इसका अपोजिट जो था वो था वर्बोस। वर्बोस वर्बोस का मतलब होता है जो जरा सी बात को कहने के लिए या लिखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये दो मेजर वर्ड थे प्रीवियस सेशन में। एक वर्ड हमने और देखा था, दैट वाज कोजेंट। कोजेंट पावरफुली कन्विंसिंग। इसमें अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो अगर हम मार्केटिंग एजेंट जो होते हैं वो अगर कोई प्रोडक्ट अपना बेच रहे हो तो वो सारे तर्क दे देते हैं इतने अच्छे अच्छे कि सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है और वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। कोजेंट का मतलब होता है वेरी लॉजिकल, बहुत ही कन्विंसिंग, फोर्सफुली कन्विंसिंग, दैट इज कॉल्ड कोजेंट। ये प्रीवियस उसके वर्ड थे। फिर हमने एक रूट वर्ड लॉकवर्ड। लॉकवर्ड पे हमने कुछ वर्ड्स किए थे। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको वर्ड याद आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हमने वर्ड किया था लॉक्वेशियस, दैट इज बातूनी, जो बहुत बात करने में इंटरेस्टेड हो। फिर हमने किया था सलिलक्वे। सलिलक्वे खुद से बात करना। फिर हमने किया था वेंट्रीलॉक्विस्ट। वेंट्रीलॉक्विस्ट जो मुंह बंद रख के भी आवाज निकाल लेते हो, ऐसे स्टेज परफॉर्मर जो होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रीलॉक्विस्ट। फिर हमने किया था कॉलोक्वेल। कॉलोक्वेल जो हमारी रोजमर्रा की भाषा है, दैट इज कॉलोक्वेल। साथ ही हमने वर्ड किया था ग्रैंडीलॉक्वेंट। ग्रैंडीलॉक्वेंट एंड मैग्नीलॉक्वेंट। ग्रैंडीलॉक्वेंट एंड मैग्नीलॉक्वेंट, इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो अपनी भाषा में चाहे बोलते वक्त या लिखते वक्त भारी भरकम शब्दों का यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रैंडीलॉक्वेंट या मैग्नीलॉक्वेंट। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम यहीं से एक रूट वर्ड पिक करेंगे। तो हम लेते हैं ग्रैंड और मैग्ना, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। तो हमारे पास जो दो रूट आते हैं, एक है मैग्नस। मैग्नस दैट इज ऑल्सो बिग। और अगर हम कहेंगे ग्रैंडस, ग्रैंडस तो इसका मतलब भी होता है बिग। और यहीं से हमने वर्ड बनाया मैग्नीलॉक्वेंट या ग्रैंडीलॉक्वेंट। अब हम पिक करते हैं यहीं से मैग्नस से और कौन कौन से वर्ड हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस। अब मैग्ना दैट इज बिग, एनिमस यानी कि सोल। सोल यानी कि बड़े दिल वाला, बिग, एक बिग हार्टेड पर्सन, उसे हम कहते हैं मैग्नानिमस। मैग्नानिमस, बिग हार्टेड पर्सन, जेनरस, लिबरल, आप बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो इसकी जगह पे। और है हमारे पास एक वर्ड मैग्नेट। बी केयरफुल, इट्स नॉट मैग्नेट, इट्स अ मैग्नेट। अब मैग्ना तो फिर आया, यानी यहां पर इसका मतलब है अ बिग बिजनेसमैन और बिग बिजनेस टाइकून। टाइकून उसे हम कहते हैं मैग्नेट। और क्या वर्ड है हमारे पास? तो एक वर्ड है मैग्नीफाई। यहां पर अगर थोड़ा सा हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ जाएं तो IFY सफिक्स जो है ये वर्ब सफिक्स है। इसका मतलब होता है करना। मैग्ना का मतलब है बड़ा, तो मैग्नीफाई का मतलब क्या हो गया? बड़ा करना। दैट इज टू एनलार्ज, किसी चीज को बड़ा करना, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई। इससे हमारे पास मैग्ना से रिलेटेड और वर्ड हैं, जैसे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, मैग्नीट्यूड, अगर आपने अर्थक्वेक, कभी भूकंप अगर आया हो और उसके मैग्नीट्यूड की बात की है कि मैग्नीट्यूड यानी उसका एक्सट्रीम कहां तक था, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज का अगर हम उसको बड़ा करें तो उसका एक्सट्रीम कहां तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ग्रैंड, यानी कि भव्य, भव्य। लेट्स सी वंस, मैग्नस दैट इज बिग, वर्ड बनाया हमने मैग्नानिमस, बड़े दिल वाला। अब यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा
हम और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में चले तो मैग्नेनिमस का मतलब हुआ बड़े दिल वाला, तो इसका अपोज क्या होता होगा, दैट इज पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस का मतलब होता है छोटे दिल का, नैरो माइंडेड, a petty person, that is called pusillanimous. Magnanimous का opposite word pusillanimous. Magnate is a big business tycoon, magnified to enlarge, magnitude extreme and magnificent grand. वेट, अभी मैग्नस से रिलेटेड हमारे पास और भी वर्ड्स हैं जिन पे हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर हम और वर्ड्स ढूंढें तो एक वर्ड है हमारे पास मैग्नम। मैग्नम, मैग्नम का मतलब होता है अ बिग बॉटल, अ बिग बॉटल। अब जो अमीर लोग होते हैं जब वो पार्टी वगैरह करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी शैंपेन की बोतल खोलते हैं, तो जो बहुत बड़ी बोतल होती होगी उसको हम कहते हैं मैग्नम, मैग्नम। अब यहीं पे एक और वर्ड आएगा हमारे पास, दैट इज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, एंड इसको आप एग्जाम में, अपनी स्पीकिंग में कहीं पर भी यूज करेंगे तो आपकी लैंग्वेज बहुत ही ब्यूटिफाई हो जाएगी। मैग्नम ओपस का मतलब होता है अ मास्टर स्ट्रोक, अ मास्टर स्ट्रोक, या इसे हम कह सकते हैं द बिगेस्ट क्रिएशन, द बिगेस्ट क्रिएशन। जितने आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनका कोई ना कोई एक वर्क ऐसा जरूर होता है जो सबसे ज्यादा हम जिसे हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। जैसे अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो गीतांजलि इज वन ऑफ उनका सबसे बेस्ट वर्क्स में से है। इसी तरह से हम और किसी आर्टिस्ट की बात करें तो उसका कोई क्रिएशन होगा जो उसका सबसे बेहतरीन काम होगा, उसको हम कहते हैं मैग्नम ओपस। फटाफट अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके पास आया मैग्नस, दैट इज बिग, और जो वर्ड आया आपके पास वो सबसे पहले आया मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नेनिमस, मैग्नेट, मैग्नीफाई, मैग्नीट्यूड, मैग्निफिसेंट, मैग्नम एंड मैग्नम ओपस। अगले रूट वर्ड की बात करें तो लैटिन भाषा में एक वर्ड है वर्बम, वर्बम, दैट इज वर्ब। और हमें पता है कि अगर हम इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाना चाहें तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब मीन्स वर्ड ऑल्सो, वर्ड। अब अगर हम यहाँ से अगर हम वर्ड्स बनाने चले तो सबसे पहले जो बहुत ही इजी सा वर्ड है दैट इज वर्बल, वर्बल। वर्बल का मतलब हुआ इन वर्ड्स, शब्दों में जिसे हम व्यक्त करते हैं, दैट इज वर्बल। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्पाइस यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हम वर्बल फाइट की बात करें, वर्बल फाइट, तो वर्बल फाइट का मतलब होता है ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन। अगर आप इस बुक को रेगुलरली कर रहे हैं तो बहुत ही इनिशियल चैप्टर में जब ऑल्टर रूट वर्ड किया था हमने तो दो वर्ड आए थे, ऑल्टरेशन एंड ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मीन वर्बल फाइट। अगर हम थोड़ी सी ग्रामर भी यहाँ पर मिक्स कर दें तो वर्बल का मतलब होता है शब्दों में। वर्बल में हमें दो चॉइस मिलती है, ईदर रिटन और ओरल। तो अगर आपको चॉइस देनी हो तो हम रिटन और ओरल में चॉइस देंगे, हम वर्बल और रिटन में या वर्बल और ओरल में चॉइस नहीं दे सकते हैं। हालांकि अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो वहां पर वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वर्ब्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वर्बल, that is in words, verbal fight, that is altercation. Verbal have two choices, either written or and oral, और reasoning में verbal and non-verbal। इसके बाद हमारे पास verb में word आता है verbatim। verbatim का मतलब होता है word for word, not word by word, word for word। जैसे अगर कहा गया verbatim report, verbatim report, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक चीज का रिपोर्ट देना है। यहाँ पर ग्रामेटिकल पार्ट देख लीजिए, वर्ड बाय वर्ड नहीं है, इट्स वर्ड फॉर वर्ड। इसके बाद हम एक और वर्ड बनाते हैं यहाँ पर, दैट इज वर्बिएज, वर्बिएज।
वर्बिएज के दो मीनिंग होते हैं। पहला इसका मीनिंग होता है वर्बिएज का एक्सेस वर्ड्स दैट इज कॉल्ड वर्बिएज। एंड नंबर 2 इसका मतलब होता है हर एरिया में, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिफेंस, इसमें कुछ उस खास विषय के अपने वर्ड्स होते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं टिपिकल वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर फौजी फैमिली से बात की जाए तो वो गाड़ियों के नाम लेते हैं 1 टन 3 टन। अब सिविलियंस को पता नहीं होता कि 1 टन 3 टन कौन सी टाइप की गाड़ियां होती हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्बिएज। दैट इज ये मिलिट्री के वर्ड हैं, A स्केल, B स्केल। अब ये नॉर्मली सिविलियंस को पता नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे वर्बिएज। वर्बिएज के दो मीनिंग हो गए, एक्सेस वर्ड्स और हर अपने सब्जेक्ट के पर्टिकुलर वर्ड्स। नाउ देयर इज अ वर्ड वर्बोस, जो पहले ही पता है हमें। वर्बोस का मतलब होता है यूजिंग टू मेनी वर्ड्स। जब कोई बहुत सारे वर्ड्स यूज करे तो उसे हम कहते हैं वर्बोस। वर्बिएज के लिए या वर्बोस के लिए हम एक फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, वर्बल डायरिया। दैट इज फ्रेज है ये, जब कोई बहुत सारे वर्ड्स को उगल देता हो उसे हम कहते हैं वर्बल डायरिया। तो वर्ब से हमने वर्ड बनाया वर्बल, वर्बैटिम, वर्बिएज, वर्बोस एंड वर्बल डायरिया। अब हमारे पास एक और रूट वर्ड है, दैट इज वॉल्वो। इसका मतलब होता है घूमना, टू रोल, घूमना। एक बस का भी ब्रांड है। अगर आप प्रयागराज से लखनऊ जाएंगे तो लोग वॉल्वो को लग्जूरियस बसों में से मानते हैं। वो भी घूम कर ही लखनऊ पहुंचती है, तो वॉल्वो इज टू रोल। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड आता है, वो सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास, दैट इज रिवॉल्व। किसी चीज का बार बार घूमते रहना एक ही जगह पर, दैट इज रोल अगेन एंड अगेन। अगर कोई चीज एक ही जगह पर लगातार घूम रही है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्व। अब अगर कोई चीज एक हद तक घूम गई है, एक एक्सटेंट तक, तो आ जाती है क्रांति, यानी कि रिवॉल्यूशन। अगर हम और वर्ड बनाएं इसमें, तो हमारे पास वर्ड है इन्वॉल्व एंड इवॉल्व। इन्वॉल्व, रोल इन, किसी चीज में शामिल हो जाना, रोल इन। आप भी अगर किसी चीज में शामिल हो गए तो दैट इज इन्वॉल्व। एंड इवॉल्व का मतलब होता है रोल आउट, यानी कि किसी चीज का और विकसित होना या और उस चीज का परत दर परत उसके बारे में पता चलना। हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, यानी अभी भी जो ह्यूमन है वो लगातार इवॉल्व हो रहा है, यानी अभी उसके बारे में और चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड रोल आउट। अगर आप यहाँ पर रिवॉल्व से थोड़ा सा परिचित चीजों के बारे में बात करेंगे तो आएगा आपके पास रिवॉल्वर। अब रिवॉल्वर का नाम रिवॉल्वर क्यों पड़ा है वो आप रिवॉल्व से समझ ही सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी कोई एक टूल होता है, उसमें एक पार्ट होता है जो एक ही जगह पर बार बार घूमता रहता है, दैट इज रिवॉल्वर। सो वॉल्वो से आपने वर्ड बनाया रिवॉल्व, रिवॉल्यूशन, इन्वॉल्व, इवॉल्व एंड रिवॉल्वर। बाकी एक्सरसाइज की तरह भी इसमें एंड में बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, आप उन्हें करें। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूज कर सकते हैं उसके लिए। बट रिवीजन बहुत जरूरी है, कोई भी चीज आपको बिना प्रैक्टिस के तो आएगी नहीं। सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।